everyone. How are you all? Hope you all are doing very great. Let's start a new chapter today of class 3rd, which is chapter number 8 about the matter. So students, we see many things around us. They are made up of different materials. Okay. So students, हम क्या करते हैं अपनी चारों तरफ बहुत सारे different थिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं एंड ये सभी डिफरेंट मटेरियल्स के बने हैं। जैसे कि सम ऑफ देम लाइक पेपर, फेदर, बलून, ये सभी क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल आर लाइट। ओके, एंड कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक चेयर, बेड, टेबल, टीवी, दे ऑल आर हैवी। सो दस डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट मासेस। इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, डिफरेंट मास होता है। यू कैन सी दिस इज पेपर, टीवी, चेयर, टेबल, बेड, बलून, फेदर। These all are different objects which are having different masses. These objects also take up space. And अगर बात करें तो ये सारे वो objects हैं जिनका mass भी है and ये एक particular space को भी occupy करते हैं. So anything which is mass and occupies space is called matter. So इस तरीके से कोई भी एक object जिसका कुछ mass होता है, जो space occupy करता है, that is called matter. And एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मैटर। हर एक चीज जो है हमारे सराउंडिंग में वो क्या है, मैटर है। इवन एयर इज ऑल्सो मैटर बिकॉज एयर ऑल्सो हैज मास एंड एयर ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर स्टूडेंट्स 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दीज आर द ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉलिड। अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप। अब सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिससे एक डेफिनेट, एक फिक्स शेप होती है। कोई भी एक मटेरियल जैसे कि वुड, प्लास्टिक, आयरन, स्टोन, लेदर, इन सभी की एक फिक्स शेप है एंड देयरफॉर दे आर सॉलिड। यू कैन सी दिस इज वुड, प्लास्टिक, आयरन, लेदर, स्टोन, ऑल दीज आर सॉलिड। सॉलिड आर हार्ड। सॉलिड्स जो है यूजुअली हार्ड होते हैं, दैट इज व्हाट कि दे आर फर्म टू टच। ओके, दे डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते एंड इसीलिए इनको इजीली किसी एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। They have weight and solids का weight भी होता है। When milk is frozen, जब आप मिल्क को फ्रोजन करके फ्रीज कर देते हो तो वो भी आइसक्रीम में चेंज हो जाता है एंड आइसक्रीम इज ऑल्सो अ सॉलिड। इफ आइसक्रीम इज नॉट केप्ट इन द फ्रीजर, अगर आप आइसक्रीम को फ्रीजर में नहीं करेंगे तो आइसक्रीम आपकी मेल्ट हो जाती है एंड इट चेंजेस इनटू लिक्विड मिल्क। लेट्स डिस्कस अबाउट लिक्विड। A liquid has no shape of its own. अब सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, लिक्विड। लिक्विड की खुद की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। ओके, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इट इज पुट। किसी भी लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेता है। वाटर, इंक, मिल्क, केरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर्स। ये सभी ऐसे क्या है, लिक्विड्स हैं जो कि क्या करते हैं, किसी दूसरे कंटेनर की, जिस भी कंटेनर में आप इसे पोर करोगे कि उनकी शेप ले लेंगे एंड देयरफॉर दीज मटेरियल्स आर लिक्विड्स। लिक्विड्स कैन फ्लो। लिक्विड्स जो है फ्लो कर सकते हैं एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स आल्सो, राइट? So liquids flow from a higher level to a lower level and therefore the water in the river flows. And हमेशा liquids एक higher level से lower level की तरफ flow करते हैं and यही एक reason है कि water जो है rivers में भी flow करता है। Next we have the gaseous state of matter. A gas has no shape of its own. अब gas की अपनी खुद की कोई shape नहीं होती है। Again, it also take the shape of its container only. It changes its shape readily and it can spread over the entire air. गैसेस जो हैं काफ़ी जल्दी अपनी शेप चेंज कर लेती हैं एंड ये पूरे एरिया में बहुत ईजिली एंड तुरंत स्प्रेड हो जाती हैं। एयर क्या है, गैस का ही एग्जाम्पल है। एयर आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर का वेट होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड जो एयर में मेन गैसेस होती है दे आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू लिव। ओके, यू कैन सी दिस इज ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर भी क्या है, एयर फिल्ड है। बलून के अंदर एयर फिल्ड है। स्विमिंग ट्यूब में भी एयर फिल्ड होती है। गैस सिलेंडर में भी गैसेस होती है। ओके, सो फ्रॉम अबव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, वन थिंग इज कॉमन टू ऑल, दैट ऑल दीज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। सो जितने भी हमने ये फीचर्स पढ़े सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के, सभी 3 स्टेट्स में एक चीज कॉमन थी, क्या कि ये सभी स्टेट्स क्या करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं एंड सबका वेट होता है। अ चेंज ऑफ फॉर्म। वाटर इज अ स्पेशल मैटर और सब्सटेंस। अब वाटर क्या है, वाटर एक स्पेशल मैटर है, स्पेशल सब्सटेंस है जो कि एज अ सॉलिड, एज अ लिक्विड एंड अ गैस तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। एंड वाटर जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है ईदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। सी द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे कहा जाता है मेल्टिंग। देन द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस।
एक लिक्विड का गैस में चेंज होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन प्रोसेस. द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, अगेन एक गैस का वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, एंड एक लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग मेथड. नाउ यूजेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड. तो सॉलिड में जैसे कि स्टोन, ब्रिक, आयरन, वुड एंड ग्लास, ये सभी सॉलिड्स हैं जिनको हम बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं. देन वी हैव लिक्विड्स. अब लिक्विड्स को एज अ ड्रिंक वी ऑल यूज. वाटर एंड मिल्क हमारी दो कॉमन लिक्विड्स होती हैं. ओके, वाटर को यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग पर्पस, फॉर वॉशिंग अवर क्लोथ्स, राइट. देन वी हैव सम अदर लिक्विड्स ऑल्सो लाइक पेट्रोल एंड डीजल, जो कि हमारे ऑटोमोबाइल्स में एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं. And at last we have some uses of gases. So we use gases in many ways. हम gases का भी different ways में use करते हैं. जैसे कि हम सभी air को breathe करते हैं to keep alive. फिर इसके अलावा air is used to inflate tires of bicycle. air को जो हमारे bicycle या cars के tires होते हैं उनको inflate करने में use किया जाता है. फुटबॉल ब्लेडर्स को inflate करने के लिए use किया जाता है. कुकिंग गैस, गोबर गैस, ये सब भी गैसेस हैं जिसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. So these are the different uses of all the three states of matter, that is solid, liquid and gas. So the chapter is completed over here. I hope it must be very clear to you. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.